बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, MD-CAT लेक्चर सीरीज़ के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स, दैन उसकी क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड, दैन ओलिगोसैकेराइड और उसमें स्पेशली डाइसैकेराइड के बारे में बात की थी। आज का ये जो हमारा लेक्चर होगा ये सारा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में होगा। पॉलीसैकेराइड जैसे कि दो वर्ड हैं इसके अंदर, पोली मीन मैनी, सैकेरॉन मीन शुगर। सैकेराइड का जो वर्ड है वो शुगर के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये ऐसे आपके पास कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके पास मल्टीपल मोनोसैकेराइड जो हैं वो आपस में लिंक्ड होकर वो क्या बनाते हैं, एक पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के ऊपर ये मोर देन 10, ओलिगो जो है वो 2 से 10 तक थी, तो मोर देन 10 जो है ये आपके पास मोनोसैकेराइड्स जब देंगे तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। इट्स मीन ऑन हाइड्रोलाइसिस, वाटर को यूटिलाइज करते हुए जब इनकी ब्रेक डाउन की जाती है तो ये मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स देंगे। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड इट्स मीन कि एक ही अगर तरह के, फॉर एग्जांपल एक जैसे रिंग्स आपस में मिलेंगे और वो क्या बनाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी है, एक आपके पास स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज एंड काइटन आ जाता है। इन सब के अंदर जो ग्लूकोज है उसी के रिंग जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीटेड यूनिट्स के अंदर जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, इट्स मीन कि इसके अंदर कोई और रिंग भी मौजूद है, कोई और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जिसमें एगर आ जाता है, पैक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब देखें जैसा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन ग्लूकोज के लिए, पेप्टाइडो प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन एंड जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट हैं जब इनका कम्बिनेशन होगा, एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। उसके बाद आपके पास जो होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो आपके पास कैटेगरीज हैं, फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट्स की, और दो आपके पास कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल। इसमें सबसे पहले आपके पास हैं जो वो स्टार्च एंड एज वेल एज ग्लाइकोजिन आती है, तो ये फंक्शनल कैटेगरी हैं, यानी कि इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनका प्रॉपर फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक ह्यूमंस एंड एज वेल एज जो है वो प्लांट्स के अंदर। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च जो है वो आपके पास पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, ये बात आपने याद कर लेनी है। अल्फा ग्लूकोज आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगे, स्टार्च बना देंगे। और आपको पता है स्टार्च जो है वो मेनली हम कहाँ से हासिल करते हैं, होल ग्रेन से हासिल करते हैं। प्लांट्स जो है मेनली वो स्टार्च बनाते हैं और उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो मेन सोर्स है स्टार्च को हासिल करने का वो प्लांट्स होते हैं। स्टार्च की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है एमाइलोज और दूसरी है एमाइलोपेक्टिन। जब हम एमाइलोज की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये स्ट्रेट चेन है, यानी कि इसमें ग्लूकोज बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लगती जाती हैं और वो इस तरह से बनाती हैं स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एमाइलोज। लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है ये आपके पास क्या होता है, ब्रांच्ड होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो आपके पास पहले वाला था वो स्ट्रेट चेन एंड सिंपल है, इसमें आपके पास 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो पाई जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन 1,4 तो ऑलरेडी है ही है, प्लस डियर स्टूडेंट्स अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि पहली और चौथी कार्बन के दरमियान तो पहले बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 जो है वो कम्बिनेशन बनाकर क्या बनाती है डियर स्टूडेंट्स, एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम दीज आर द ब्रांच एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर होते हैं, ये किसी भी तरह से वाटर में सॉल्युबल नहीं है, चाहे वाटर हॉट हो या कोल्ड हो, क्योंकि ये ब्रांच एंड कॉम्प्लेक्स हैं। ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देते हैं तो ये भी ब्लू कलर देंगे। तो ये था इनके बारे में, इन दोनों के बारे में मेन डिफरेंसेस। आपके पास जो एमाइलोपेक्टिन है ये रिजेंबल करता है एनिमल स्टार्च से। एनिमल स्टार्च से क्या मुराद है, दैट इज ग्लाइकोजिन। इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते इसी वजह से हैं क्योंकि ये जो ग्लाइकोजिन है ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। ये एक जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एक ग्लाइकोजिन का एक पर्टिकुलर जो है कम्बिनेशन है ग्लूकोज का, और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसका जो डायामीटर है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, 20 to 50 नैनोमीटर होता है। एनिमल स्टार्च उसका मतलब है कि एनिमल्स के मसल्स के अंदर प्लस
लिवर के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। ये एक स्टोरेज कंपाउंड है, जैसा कि हमारे पास ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इन प्लांट्स है, लेकिन ये स्टोरेज किसके अंदर है? एनिमल्स के अंदर। और ये आयोडीन के साथ जो है वो कलर देती है डियर स्टूडेंट्स, रेड कलर। लेकिन अगर आप बात करते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की, तो ये क्या करते हैं? ब्लू कलर जो है वो आयोडीन के साथ देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और उसके साथ साथ ये जो आपके पास ग्लाइकोजिन है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोजिन जो है वो हमारे लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर दोबारा से टूट कर क्या हमें देता है? ग्लूकोज देता है। सो इसका मतलब है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो ग्लाइकोजिन टूटेगा और वो क्या करेगा? हमें ग्लूकोज देगा। और उसी तरह से चूँकि ये रिजेंबलेंस किसके साथ रखता है? अमाइलोपेक्टिन के साथ, तो इसमें अल्फा 1,4 प्लस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन ये हाईली ब्रांच होगा। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड होगा। तो ये आपके पास क्या है? दैट इज़ द ग्लाइकोजिन, एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टार्च की एंड एज वेल एज ग्लाइकोजिन की, तो ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे माउथ जो है स्लाइवा, उसके अंदर स्लाइवरी एमाइलेज, इस तरह से पेंक्रियाटिक एमाइलेज और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एमाइलेज मौजूद है जो इनको तोड़ता है। सबसे पहले इनको तोड़कर जो है वो 10 के जो होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स बनाए जाते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है और माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर माल्टोज को तोड़कर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं आपको डाइजेशन के अंदर बताऊंगा। लेकिन ये जो सेलुलोज है इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलेज एंजाइम। ये हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं, लाइक जो आपके पास चौपाए हैं, कैटल्स हैं, उनकी जो है बॉडी उसके अंदर पाया जाता है, तो दैट्स वाई वो इसको आसानी के साथ डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये कम्बिनेशन किससे मिलकर बनता है? बीटा ग्लूकोज से, और ये मोस्ट अबंडेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों क्या हैं? स्ट्रक्चरल हैं। ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करते हैं, स्टार्ट में मैंने की थी, तो मैंने कहा था कि दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम इसको बोल सकते हैं। फंक्शनल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये प्लांट्स और ये एनिमल के अंदर अपना अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये खुराक को स्टोर करते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको ब्रेक डाउन करके क्या किया जाता है? ग्लूकोज को हासिल कर लिया जाता है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल कैसा है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसकी सेल वाल किससे मिलकर बनी हुई होती है डियर स्टूडेंट्स? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम दीज आर द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इसके अंदर कौन सी ग्लूकोज है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटा ग्लूकोज है, लेकिन ये इसी तरह से एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इसमें 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन क्या करता है? ये कोई कलर भी नहीं देता, नो कलर विद आयोडीन। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आता है काइटिन। काइटिन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, ये भी स्ट्रक्चरल है, क्योंकि काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वाल में मौजूद होता है, और जो एक्सोस्केलेटन ऑफ होता है इंसेक्ट्स, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। सो इसका मतलब है इस दुनिया में सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज कॉल्ड काइटिन। इसमें जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इसमें जो फर्दर सब यूनिट्स हैं जो ये मिलकर बनाते हैं क्या? काइटिन। वो कौन कौन से? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है ये किसका है? दैट इज ग्लूकोज। और इसके साथ अगर NH लग जाएगा, जो NH2 लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लूकोज अमीन कहलाएगा। और अगर इसके साथ ये एसिटाइल ग्रुप लग जाए तो नाउ दिस इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और ये अगेन एंड अगेन, ये N का नंबर क्या है? जब ये, इसका मतलब क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यही सेम सब यूनिट्स मिलते जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? काइटिन बना देंगे। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आप इकट्ठा भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जो है ना
वो प्ले लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। तो आप प्ले लिस्ट को खोलेंगे तो ये सारे लेक्चर आपके पास इकट्ठे आ जाएंगे। मैं 1 आवर की क्लास इसलिए नहीं ले सकता, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर कहते हैं कि सर आप पूरे आधे घंटे की या घंटे की क्लास लें। मसला ये है कि रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी सी मुश्किल होती है। लाइव क्लास में तो ये बस 5 से 10 मिनट का लेक्चर होता है, इतना सा जो पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले बोर्ड तैयार करना और फिर ये सारे मसाइल हैं, तो बस ऐसे ही चलते रहें। पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर जो हैं वो नहीं दे पाया। एंड आई होप कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे लिए दुआ भी करेंगे और आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।